Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out lesson number 4, The Kite Maker, written by Ruskin Bond. The Kite Maker means पतंग निर्माता। इस काइट मेकर में लेखक रस्किन बॉन्ड उन दिनों के सामान्य जीवन और उन दिनों के जीवन के बारे में वर्णन करता है जब पतंग निर्माताओं को भी सामाजिक सम्मान प्राप्त था। लोग एक दूसरे के प्रति चिंता रखते थे या चिंता करते थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह था। लेकिन अब सामाजिक परिवेश, सामाजिक माहौल, सामाजिक वातावरण बहुत अधिक बदल चुका है। जीवन इतना भौतिकवादी और व्यस्त हो गया है कि कोई भी अपने पड़ोसियों की या मानव स्नेह की कोई भी चिंता नहीं करता है। कुछ इस तरह की घटना रस्किन बॉन्ड काइट मेकर में बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या कहता है रस्किन बॉन्ड राइटर? एन एंशियंट banyan which had grown through the cracks of an abandoned mosque was the only tree in the street known as गली रामनाथ। लेखक कहता है कि उस गली में, इन द स्ट्रीट, उस गली में, नॉन एज गली रामनाथ, जो गली रामनाथ के नाम से जानी जाती थी, में एक उजड़ी हुई, छोड़ी हुई, अबंडेंट मीन्स डेजर्टेड, नॉट इन यूज, जो प्रयोग में नहीं थी, छोड़ी हुई या त्यागी हुई या उजड़ी हुई मस्जिद की दीवारों की दरार में एक पुराना बरगद का पेड़ उग आया था। एकमात्र पेड़ उस गली में था, एक अकेला पेड़ था। वाज द ओनली ट्री, एक अकेला पेड़ था। एंड लिटिल अलीज काइट हैड caught it in its branches, और छोटे अली की पतंग इस पेड़ के शाखाओं में फंस गई थी। किसके कौन से पेड़ की शाखाओं में? बरगद के पेड़ की शाखाओं में, जो गली रामनाथ में एक उजड़ी हुई मस्जिद की दीवारों की दरार में उग आया था। अली की पतंग उस बरगद के पेड़ की शाखा में फंस गई थी। फिर क्या होता है? The boy barefoot and clad in a torn shirt ran along the cobbled stones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, नंगे पांव और फटी हुई कमीज, केवल फटी हुई कमीज पहने हुए, clad मीन्स ड्रेस्ड, पहने हुए लड़का, नंगे पांव और फटी हुई कमीज पहने हुए लड़का, ran along cobbled stones of the narrow street, सकरी या छोटी गली में, कोबल्ड में तरासे हुए, कटे हुए, विशेष रूप से कटे हुए पत्थरों पर, सकरी गली में विशेष रूप से तरासे गए पत्थरों पर दौड़ता हुआ उस स्थान तक आया where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their backyard, जहां पर उसका दादा, to where, जहां his grandfather, उसका दादा या बाबा,
sat nodding dreamily in the sunshine of their backyard, जहां उसका दादा अपने घर के पीछे के आंगन की धूप में, इन द सनशाइन की धूप में बैठा हुआ, सेट मीन्स बैठा हुआ, स्वप्न की सी हालत में, ड्रीमली मीन्स स्वप्न की सी हालत में, गर्दन हिला रहा था मीन्स स्वप्न की सी हालत में ऊँघ रहा था। नंगे पांव फटी कमीज पहने हुए लड़का सकरी गली में तरासे हुए पत्थरों पर दौड़ता हुआ उस स्थान तक आया जहां उसका दादा अपने घर के पीछे के आंगन में धूप में बैठा हुआ स्वप्न की सी हालत में गर्दन हिला रहा था, अर्थात ऊँघ रहा था, न तो सो रहा था न जाग रहा था। आगे क्या होता है? ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, वो लड़का जिसका नाम अली था चिल्लाया, शाउटेड मीन्स सैड लाउडली, जोर से कहा, चिल्लाया। ग्रैंडफादर दादा, द काइट हैज गॉन, पतंग तो चली गई है। द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम्स विद ए स्टार्ट, विद ए स्टार्ट अचानक। बूढ़ा व्यक्ति अपने दिवा स्वप्न से झटके के साथ या चौंक करके जाग गया। वॉक जाग गया, फ्रॉम हिज डे ड्रीम्स अपने स्वप्न से, दिवा स्वप्न से, विद ए स्टार्ट चौंक करके, स्टार्ट मीन्स यहाँ पर चौंक, विद ए स्टार्ट चौंक करके बूढ़ा व्यक्ति अपने दिवा स्वप्न से जाग गया। एंड और रेजिंग हिज हेड displayed a beard which would have been white had it not been dyed red with मेहंदी leaves। लेखक कहता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने रेजिंग हिज हेड अपना सिर उठाते हुए, डिस्प्लेड मीन्स प्रदर्शित किया, दिखाया, सोड, डिस्प्लेड मीन्स सोड, ए बियर्ड उस दाढ़ी को। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी गर्दन, अपना सिर उठाते हुए उस दाढ़ी को दिखाया, बियर्ड मीन्स दाढ़ी को दिखाया। कौन सी दाढ़ी को? विच वुड हैव बीन वाइट, जो सफेद हो गई होती। यहाँ ये जो हेड आ रहा है इफ का अर्थ दे रहा है, हैड इट नॉट बीन, इसका यहाँ पर अर्थ है, ध्यान देंगे, इफ इट हैड नॉट बीन, तो यहाँ पर ये हैड सब्जेक्ट से पहले आकर के इफ का सेंस दे रहा है। यदि हम यहाँ पर इफ लगा दें तो ये हैड इट के बाद आ जाएगा, इफ इट हैड नॉट बीन डाइड, ऐसा है। तो यहाँ पर हैड जो है इफ का सेंस दे रहा है। उस दाढ़ी को दिखाया, विच वुड हैव बीन वाइट, जो सफेद हो गई होती, इफ यदि, इट हैड नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव, यदि उसे मेहंदी के पत्तों से, लीव्स पत्ते, मेहंदी के पत्तों से लाल नहीं रंगा गया होता। यदि दाढ़ी को मेहंदी के पत्तों से लाल नहीं रंगा गया होता तो वह सफेद हो गई होती। उस दाढ़ी को उसने सिर उठाते हुए दिखाया। फिर आगे क्या कहता है लेखक? डिड द ट्वाइन ब्रेक, ही आस्क्ड, जब वह अपने दादा के पास पहुंचा तो अपने आंगन के पीछे, घर के पीछे के आंगन में बैठा हुआ दिवा स्वप्न देख रहा था, वहां पहुंच गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने? उसके दादा ने। डिड द ट्वाइन ब्रेक, क्या पतंग का मंजा टूट गया? ट्वाइन मीन्स होता है थ्रेड फॉर फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाने का धागा, या इसे हम कहते हैं मांझा। क्या मांझा टूट गया? आई नो, उसने पूछा कि क्या मांझा टूट गया? आई नो, मैं जानता हूँ।
That kite twine is not what it used to be. That kite twine की kite twine कहते हैं पतंग का मांझा. Is not वैसा नहीं है. What it used to be जैसा इसको होना चाहिए था. अर्थात अब ऐसा मांझा कहाँ है जैसे पहले हुआ करता था. पहले बहुत मजबूत हुआ करता था मांझा, अब तो कमजोर होता है. इस तरह की बात अली का दादा अली से कहता है. तो फिर क्या होता है? नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री. ये अली कहता है, नहीं दादा, द काइट इज स्टक. स्टक मीन्स कॉट. कॉट इन फंस गई. अली ने कहा, नहीं दादा, ऐसा नहीं कि मांझा टूट गया पतंग का. नहीं, द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री. पतंग जो है बरगद के पेड़ में फंस गई. ये अली कहता है. तो फिर क्या हुआ जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना अपने पोते की बात को? द ओल्ड मैन चकल्ड. चकल्ड मीन्स स्माइल्ड और लाफ्ड क्वाइटली. बूढ़ा शांतिपूर्वक या धीमे से मुस्कुराया. चकल्ड मीन्स लाफ्ड क्वाइटली. बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया या हंसा. और क्या कहता है? यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड. मेरे बच्चे, तुम्हें अभी पतंग को उड़ाना सीखना बाकी है कि पतंग ठीक प्रकार से कैसे उड़ाई जाती है. प्रॉपरली मीन्स ठीक प्रकार से. तुम्हें अभी सीखना बाकी है. यू हैव येट टू लर्न का मीनिंग है तुम्हें अभी सीखना बाकी है. हाउ टू फ्लाई कैसे उड़ाई जाती है. एक काइट पतंग प्रॉपरली सही प्रकार से. सही प्रकार से पतंग कैसे उड़ाई जाती है ये अभी आपको सीखना है, आपको आता नहीं है. ऐसा बूढ़ा अपने पोते से कहता है. एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू. दैट्स द पिटी ऑफ इट. दैट्स द पिटी ऑफ इट का मीनिंग है ये अफसोस की बात है कि, पिटी मीन्स अफसोस, दया की बात. ये अफसोस की बात है कि मैं, आई एम टू ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, टू टीच यू, कि तुझे पतंग उड़ाना नहीं सिखा सकता हूँ. देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस है. ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है. ये एडवर्ब टू है, ये इन्फिनेटिव है. इसको यदि हम, जैसे मैंने बोला कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं तुझे पतंग उड़ाना नहीं सिखा सकता हूँ, तो इसमें नहीं तो कहीं नहीं आ रहा. लेकिन ध्यान दें मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ. आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट टीच यू. तो कैन नॉट आ गया नहीं. मैं इतना बूढ़ा हूँ कि तुझे पतंग उड़ाना नहीं सिखा सकता हूँ. फिर क्या होता है? बट यू शैल हैव अनदर. लेकिन तुम्हें अवश्य ही दूसरी पतंग मिल जाएगी. देखिए यू के साथ शैल आ रहा है, प्राप्त करने के अर्थ में हैव आ रहा है. तुम्हें अवश्य ही दूसरी पतंग मिल जाएगी. ऐसा बूढ़ा अपने पोते अली से कहता है. ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट फ्रॉम बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क. उसने अभी अभी ही बांस से, कागज से और पतली रेशम से एक नई पतंग बना करके तैयार की है. अभी अभी, हैड जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी तैयार की है. मेकिंग बना करके, ए न्यू काइट एक नई पतंग, बांस से, कागज से और पतले रेशम से. इट ले इन द सन फर्मिंग अप. इट ले वह पतंग पड़ी हुई है. ले मीन्स पड़ी हुई, इन द सन में धूप में, फर्मिंग अप सूख रही है, बिकमिंग ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग. वह धूप में पड़ी हुई सूख रही है, मजबूत हो रही है.
It was a pale pink kite with a small green tail. वह एक छोटी हरी पूंछ वाली हल्के गुलाबी रंग की पतंग है या पतंग थी। वह छोटी हरी पूंछ वाली, टेल में पूंछ होता है, वह छोटी हरी पूंछ वाली हल्के, पेल पिंक मीन्स लाइट पिंक, लाइट रोजी, हल्के पीले रंग की पतंग थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली। ओल्ड बूढ़े ने, हैंडेड मीन्स गेव, हैंडेड मीन्स गेव, इट पतंग के लिए आया है, टू अली, बूढ़े ने अली को वह पतंग दे दी। तो क्या होता है, अली खुश हो जाता है। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज। रेज्ड हिमसेल्फ खड़ा किया, ऑन हिज टोज, टोज कहते पंजों के बल। लड़का पंजों के बल ऊपर उठा या खड़ा हुआ। एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स होलोड आउट चीक। किस्ड मीन्स चुम्बन किया, हिज ग्रैंडफादर्स अपने दादा के, होलोड आउट चीक्स, होलोड आउट में से पिचके हुए, चीक मीन्स गाल पर, और उसने अपने दादा के पिचके हुए गाल पर चुम्बन किया, उसे प्यार किया कि उसने उसे पतंग दे तो उसने उसे प्यार किया। होलोड आउट का मीनिंग है संकन, SUNKEN, संकन मीन्स डूबे हुए अर्थात पिचके हुए। तो फिर क्या होता है जब उसको अली को पतंग मिल जाती है तो वो कैसा महसूस करता है? अगली लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में, आई विल नॉट लूज दिस वन ही सेड, दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड। उसने कहा आई विल नॉट लूज दिस वन, मैं इस वन का मीनिंग क्या है? काइट, मैं इस पतंग को नहीं खोऊंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड, यह पतंग एक चिड़िया की तरह है, लाइक ए बर्ड, चिड़िया की तरह। यहाँ लाइक का मीनिंग पसंद करना नहीं है। दिस काइट, यह पतंग, विल फ्लाई, उड़ेगी, लाइक ए बर्ड, पक्षी की तरह। इस बात को अली कहता है, खुश होता है जब उसके दादा ने उसे पतंग दे दी, और वो कहता है खुशी से कि ये मैं इस पतंग को नहीं खोऊंगा, और ये पतंग तो एक पक्षी की तरह, चिड़िया की भांति उड़ेगी। एंड ही टर्न्ड ऑन हिज हील्स, ही टर्न्ड मुड़ा, ऑन हिज हील्स अपनी एड़ियों पर, वह अपनी एड़ियों पर मुड़ा या घूमा। एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, स्किप्ड आउट मीन्स वेंट, जंपिंग आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और वह आंगन से कूदते हुए बाहर चला गया। अब देखिए कितना खुश था, एड़ी पर मुड़ा और कूदता हुआ, उछलता हुआ आंगन से बाहर चला गया। तो इस प्रकार से काइट मेकर ग्रामीण परिवेश की बात को, उन दिनों की याद दिलाता है, उन दिनों का वर्णन करता है जब पतंग निर्माताओं को भी समाज के अंदर सम्मान प्राप्त था और लोग एक दूसरे की चिंता करते थे। तो ये यहीं तक है। इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो नंबर 2 में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है या लगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।